हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज ईवीएस का 50 क्वेश्चन फिर से हम लेके आए हैं और आप लोग को बोले थे कि 50-50 का सेट होगा, तो ये दूसरा सेट है। सेट नंबर ये दूसरा होगा और ये इसमें 50 क्वेश्चन है और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर देने की जगह और लास्ट में एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप लोग ये बता दीजिएगा कि 50 में कितना कितना हुआ, कितना आपका सही हुआ। तो ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं एक बार आप लोग ये प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी है। रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि सीमा ऊपरी सीमा कितनी है, ये आपको बताना है। 45 डेसिबल होगा या 55 डेसिबल होगा या 75 होगा या 90 डेसिबल होगा। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 डेसिमल, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। इसमें चुनना है मशरूम, गिद्ध, दीमक और केचुआ। इसमें से आपको चुनना है कौन मुर्दाखोर नहीं है। नहीं वाला को चुनना है, कौन नहीं होगा बताइए। आप लोग फटाफट से बता दीजिए क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए आप लोग एक बार। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मशरूम होगा। मशरूम इसमें नहीं है, सब ये गिद्ध, केचुआ, ये दीमक क्या है, ये मुर्दाखोर है। ये मशरूम मुर्दाखोर नहीं है, आप चुन सकते हैं इसमें से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है। इसमें से आपको चुनना है सांप, टिंडा, प्लवक और मानव। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित से एक पौष्टिकता सदस्य मतलब स्तर का सदस्य है, तो ये कौन होगा। तो ये सभी को पता है, ये अलग अलग टाइप का है। एक ये मानव है, तो क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। चलिए दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 54 नंबर कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट में। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है, ये मैग्नीशियम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखता है वह रंग है। जैसे कुत्ता हो गया, जैसे बिल्ली हो गया, यह सब क्या होता है कि रात में जागने वाले जानवर हैं, ये मतलब रात में देख लेते हैं। तो किस रंग में देखते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो होता है इसका आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं, काला और सफ़ेद में देखते हैं। किस में देखते हैं दोस्तों, काला और सफ़ेद में देखते हैं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं। पहले तो होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे दूर जो होता है वो होता है बरही मंडल या ब्रह्मंडल, इसी को कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो यह आपको बताना है किस में होती है दोस्तों, तो यह लाल में होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 58 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बता दीजिए। अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ है, नागपुर में है। चलिए कहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, नागपुर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ये बताना है आपको कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 60 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में कौन है, डम्फा कहाँ है, मिजोरम। डायरेक्ट याद भी किए होंगे सभी जो भी ईवीएस तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो याद भी किए होंगे डम्फा कहाँ है, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, सुल्तान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बताना है आपको, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। उत्तर प्रदेश होगा या हरियाणा होगा या हिमाचल प्रदेश या राजस्थान होगा।
क्या होगा? तो सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये दोस्तों हरियाणा में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि और 62 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपको बताना है, नागपुर में होगा या देहरादून, नई दिल्ली या भोपाल, कहाँ होगा? फटाफट से बता दीजिए एक बार आप लोग। 62 का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये दोस्तों है देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 63 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी तो पाए जाते हैं भारत में, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है फटाफट से। तो ये दोस्तों ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए 65 में, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ ये बताना है आपको। 1973, 1982, 1992 और यह 1996। तो ये आपको बताना है, फटाफट से एक बार बता दीजिए आप लोग। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। तो इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 67 का फटाफट से आप लोग बता दीजिए एक बार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पता है सभी को, और ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील जो है, हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई ये बताना है आपको। 68 का फटाफट से बता दीजिए आप लोग। तो ये जो हुआ है जलकुंभी से, जलकुंभी जानते हैं ना, इसी जलकुंभी से हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं ये बताना है। 69 नंबर के फटाफट बता दीजिए आप लोग। ए में है आपका गुरुत्वीय जल, केशिका जल और आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल। क्या होगा आंसर? आप लोग फटाफट से एक बार बता दीजिए। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा केशिका जल। आंसर हो जाएगा आपका केशिका जल यानी कि बी। चलिए और 70 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आपका, सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्फुट की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने की थी? सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। ओडम ने किया था या टेंसले ने किया था या डार्विन ने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो मरुस्थल में उगते हैं उसी को कहते हैं जीरोफाइटस। तो मतलब मरुस्थल जो मारा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो यही इसका नाम याद रखना है, मरुस्थल में जीरोफाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है 72 का। 72 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका में है, मानस में है, सुंदरवन में है, मन्नार की खाड़ी में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में। 73 का हो जाएगा सी, मन्नार की खाड़ी में। चलिए 74 का देख लीजिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में है? ये आपको बताना है 74 का। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है वो कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है।
आपका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए 75 का देख लीजिए। 75 का क्या हो जाएगा? पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए 75 का एक बार। बालू होगा या दोमट मिट्टी होगा, चिकनी मिट्टी होगा या बजरी होगा? तो ये हो जाएगा दोमट मिट्टी। आंसर आपका बी हो जाएगा, दोमट मिट्टी। चलिए आपका 76 का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ये कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है एक बार। प्रकाश करता है, वर्षा या मृदा या मृदा जल, क्या करता है? तो ये है आपका वर्षा। वर्षा जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में क्या होती है? भारी वर्षा होती है। तो अतः वहाँ वन होते हैं, वहाँ पे किस टाइप का वन होते हैं ये बताना है। अतः वहाँ वन होते हैं, किस टाइप का वन होते हैं ये बताना है। फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो वहाँ होता है सदाहरित वन होता है, सदाहरित वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाई जाती है। वो कब मनाई जाती है? 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व हैबिटेट दिवस। विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है 1985 से हर वर्ष भारत सरकार, तो पहली सोमवार को। तो ये कब मनाया जाता है तो ये बताना है आपको। फटाफट बता दीजिए किस महीना में मनाया जाता है 78 का। फटाफट बता दीजिए एक बार आप लोग। ये अक्टूबर में मनाया जाता है, इसी अक्टूबर में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, जली करकना तूफानी और आंधियों का होना पाया जाता है किस मंडल में पाया जाता है? मतलब ये जैसे बिजली कड़कना हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गया, वर्षा हो गया, ये किस मंडल में पाए जाते हैं? जैसे ऑप्शन है आपका संताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, अयन मंडल है और मध्य मंडल है। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में। आंसर आपका हो जाएगा। जितना भी ये आंधी तूफान की घटना होती है किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है सबसे बड़ी, ये आपेक्षिक आर्द्रता मापने के उपकरण क्या है? हाइग्रोमीटर है या बैरोमीटर या अमीटर या ऑक्सीजनोमीटर है? तो क्या हो जाएगा इसका? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता है ना, आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 81 का। देख लीजिए क्या होगा? 81 का हो जाएगा, वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है? वान झील में। इसको याद रखना है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन फिर आ गया, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है 82 का, बता दीजिए फटाफट आप लोग। अम्ल वर्षा होती है कहाँ? कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से होती है, लकड़ी से होती है। किससे होती है? ये कारखानों से होती है। कारखानों से अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? कारखानों से होती है। नेक्स्ट 83 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? इसमें से पूछा जाए कौन नहीं है, ये बताना है। 83 का फटाफट आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ए में है आपका वायु, बी में वनस्पति, डी में जानवर, सी में जीवाणु। तो क्या होगा इसका आंसर ये बताइए फटाफट आप लोग। 83 का क्या होगा आंसर? 83 का हो जाएगा आपका वायु, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया ये बताना है आपको। ये किया गया था ओस्लो में, ओस्लो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? ये किस आंदोलन का नारा है? 85 का क्या हो जाएगा? ये चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का है? तो चिपको आंदोलन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 देख लीजिए कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं ये बताना है। 86 का फटाफट बता दीजिए। देखिए मरुस्थल में जीरोफाइट, इसमें जो लवणीय में जो होता है वो हेलोफाइट होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है वायु एक है, वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, विद्युत अपघटक है या मिश्रण है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। वायु क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। चलिए तत्व ने यदि धातु में रहता तो एल्युमिनियम होता, तत्व में है इसीलिए वहाँ पे लोहा हो जाएगा। चलिए फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से, किसके जलाने से ये फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पन्न होता है। 89 का फटाफट आप लोग एक बार बता दीजिए। तो ये कोल को जलाने से ये उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। सबसे पहले किस देश में अम्लीय वर्षा हुई थी ये बताना है। नॉर्वे में हुई थी, स्वीडन में हुई थी या इंग्लैंड में या फ्रांस में, किस में हुई थी। तो ये स्वीडन में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई, यानी कि उपनाम से जाना जाता है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना, किस शहर को जाना जाता है, तो ये बताना आपको। तो ये जाना जाता है दोस्तों कोलकाता को। किसको जाना जाता है, कोलकाता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों है आपका समताप मंडल में, समताप मंडल में। कहाँ है, समताप मंडल में, इसको याद रखना है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन है स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है ये बताना है। 93 का कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है। तो ये किसको माना, ग्रीन हाउस प्रभाव को माना जाता है, या अम्ल वर्षा को, या ब्राउन हेड प्रभाव को माना जाता है, या वैश्विक तापमान को माना जाता है। किसको माना जाता है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है दोस्तों। चलिए तो आंसर हम बता रहे हैं, ये माना जाता है अम्ल वर्षा को। क्या हो जाएगा आंसर, अम्ल वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। इसमें से ये बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड की शाब्दिक प्रतिशतता की मतलब प्रतिशत किस में होती है। कोयला में होती है, प्राकृतिक गैस में, या वायु अंगार गैस में, या भाप अंगार गैस में, ये बताना है। फटाफट से बता दीजिए। तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो होती है भाप अंगार गैस में होती है। भाप अंगार गैस में क्या होगा आंसर, डी भाप अंगार गैस। 95 का देख लीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक सॉरी दोस्तों, तो 95 का क्वेश्चन था वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है बताना है। तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे इजी क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है ना, लगभग 78% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जाँच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी यात्रा को मापा जाता है, यानी कि मापा जाता है। ये क्वेश्चन है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा किसकी उसकी ये मात्रा को मापा जाता है। कौन चीज़ को मापा जाता है और किसकी पहचान किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका है 96 का। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए एक बार क्या होगा इसका आंसर। तो ये पहचान होता है सीसा तथा कार्बन कण का, कार्बन शीशा तथा कार्बन कण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, एक मिनट, हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। इसमें से ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा उत्तरदायी है ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर आपका हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। और 98 का देख लीजिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि क्या ये सूर्य के निकटतम है, क्या इसमें आवेशित कण है, या ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, या इसमें से उष्मा पैदा होती है। इसमें से ऑप्शन आपको चुनना है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ऑनलाइन में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 98 का। फटाफट से आप लोग बता दीजिए। ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसीलिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत
है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो स्मोक सिटी जिसे कहते हैं, स्मोक सिटी के नाम से जाने जाते हैं। 99 नंबर का फटाफट से आप लोग बता दीजिए एक बार। तो ये शिकागो को जानने के लिए कौन धूम्र नगर यानी कि स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो शिकागो को जाना जाता है, जो कि इससे पहले था अपना कोलकाता, जिसे अपना देश में कोलकाता था, स्मोक सिटी के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, और ये देश में जो जाना जाता है या शहर में तो शिकागो को जाना जाता है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे और कमेंट में ज़रूर बताना है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है, ये बताएं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, यदि मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है, किस परत के कारण होता है, ये आपको बताना है। 100 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये आपको बताना है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, ये इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रुकेंगे, और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। हमारे चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।